Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Students, one more question on kinematics. Again we have a speed time graph, but this time our object is decelerating. बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, काफ़ी पूछा जाता है, पास पेपर में भी आपको इस कॉन्सेप्ट के काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ कैन यू फाइंड द स्पीड व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है तो किस तरह आप स्पीड फाइंड आउट करते हो। तो हमने वहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मेथड जो है वो देखा था। यहाँ हम लोग जो है वो स्पीड फाइंड आउट करेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिसेलरेटिंग। ठीक है, आपको स्पीड टाइम ग्राफ यहाँ नज़र आ रहा है और स्पीड टाइम ग्राफ में जो लाइन है वो नीचे की तरफ आ रही है, मतलब नेगेटिव स्लोप है। तो इसका मतलब है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो डिसेलरेट कर रहा है, उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे स्टेज में अगर वो हमसे स्पीड फाइंड आउट करने के लिए बोलता है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वहां हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला मेथड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि प्रीवियस जो वीडियो है उसमें जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है पहले उसको देखो और फिर उसके बाद जो है वो इस क्वेश्चन को देखो, तो आपको आइडिया होगा कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में स्पीड फाइंड आउट करी थी, लेकिन हमने वो स्पीड उस वक्त फाइंड आउट करी थी जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा था। हमारी लाइन जो है उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव था, लाइन ऊपर की तरफ जा रही थी, तो हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला मेथड यूज करके स्पीड को फाइंड आउट किया था। यहाँ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डिसेलरेट कर रहा है, हमारी जो लाइन है वो नीचे की तरफ आ रही है, नेगेटिव स्लोप है। तो यहाँ हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला मेथड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे मैं टाइम को बढ़ा रहा हूँ, एक क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूँ, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, हम यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला मेथड नहीं यूज कर सकते। अगर यूज करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो यहाँ मैं एक डिफरेंट मेथड आपको जो है वो समझाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट आसान है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसकी वर्किंग ज़्यादा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि पास पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इस तरह के मिलते हैं जिसमें वो आपको स्पीड फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, और जो स्पीड ऐसे टाइम पे होगी जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डिसेलरेट कर रहा होगा। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा रीड आउट करता हूँ, क्वेश्चन का सिनेरियो समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन सेज अली वाज ऑन अ ट्रेनिंग रन। अली जो है वो ट्रेनिंग रन पर है। द डायग्राम इज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ पार्ट ऑफ हिज रन एट टी इज इक्वल टू जीरो। जब टी जीरो है तो अली की स्पीड जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड है। हिज स्पीड डिक्रीज एट अ कॉन्स्टेंट रेट अंटिल इट वॉज 4 मीटर पर सेकेंड एट टी इज इक्वल टू 200 सेकेंड। तो वो ये कह रहा है कि जब टी जीरो था, आपका टाइम जो है 0 सेकेंड है, तो उस वक्त जो स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकेंड है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही टाइम बढ़ता गया स्पीड कम होती गई, और स्पीड कम होते 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 200 सेकेंड्स पर जो स्पीड आ रही है वो आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड। और हमसे कह रहा है कैलकुलेट द रिटार्डेशन ड्यूरिंग द 200 सेकेंड्स। रिटार्डेशन इज बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसको हम डीसेलरेशन भी कहते हैं, तो बेसिकली ये है एक्सेलरेशन ही। तो हम इसको ग्रेडियंट के फॉर्मूले से यूज जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। हमने फर्स्ट पॉइंट अपना ये ले लिया, सिंस दिस पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 0 हो गई और वाई की वैल्यू 8 है, तो ये 0 8 हमारा पहला पॉइंट हो गया। इसको मैं x1 और y1 बोल देता हूँ। और हमें अब दूसरा पॉइंट भी चाहिए, तो दूसरा पॉइंट जो है वो हमने 200 पे ले लिया, क्योंकि जो चीज़ हमें गिवन नहीं है, बीच में हमें कोई टाइम गिवन नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से जो है वो कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते, उससे हमारा आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। तो एक पॉइंट हमने ये ले लिया 0 और 8, या x1 और y1 की वैल्यू हो गई। और एक पॉइंट जो है मैंने ये वाला ले लिया 200 और 4, तो ये मेरे x2 और y2 की वैल्यू हो गई। चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है इसका ग्रेडियंट बिल्कुल कांस्टेंट होगा। डिसेलरेशन हो रही है लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो ग्रेडियंट तो कांस्टेंट होगा। जब लाइन जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ में नीचे की तरफ आ रही होती है और वो स्ट्रेट लाइन होती है, तो इसका मतलब यही होता है कि भाई एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन उसकी वैल्यू नेगेटिव है, इसी वजह से वो डिसेलरेशन है। तो हम लोग ये दो पॉइंट यूज कर लेते हैं, x1 y1 x2 y2, ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट का जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज y2 माइनस वाई वन। तो मैंने ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज कर लिया y2 माइनस वाई वन, तो 4 जो है वो y2 की वैल्यू है, माइनस y1 8 है, 4 माइनस 8 अपॉन x2 इज 200 और x1 0 है, तो 200 माइनस 0 हो गया। तो 4 माइनस 8 इज माइनस 4 अपॉन 200, और जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो ये 1/50 आ जाएगा। चूंकि मैंने यहाँ डिसलेरेशन का वर्ड यूज़ किया है, इसीलिए जो है मैं अपना आंसर पॉजिटिव लिखूंगा। अगर मैं यहाँ एक्सेलरेशन लिखता तो फिर लाजमी मैं अपना आंसर -1/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखता। लेकिन सिंस आई हैव यूज द वर्ड डिसलेरेशन,
उसने यहाँ मुझसे रिटार्डेशन पूछी है, तो रिटार्डेशन हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि इटसेल्फ रिटार्डेशन का मतलब ही यही है कि भाई नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो हम यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगाते। आप भी ये बात याद रखना कि अगर पेपर में इस तरह की लैंग्वेज यूज होती है, अगर वो कहता है कि हिज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द 200 सेकेंड्स, तो तब आप एक्सेलरेशन की वैल्यू -1/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखोगे। लेकिन जब आपने यहाँ डीसेलरेशन या रिटार्डेशन का वर्ड यूज कर लिया, तब आप ये वैल्यू को ऑटोमेटिकली पॉजिटिव कर दोगे, क्योंकि डीसेलरेशन का मतलब ही यही है कि ये वैल्यू नेगेटिव है। सो 1/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द रिटार्डेशन और द डीसेलरेशन। और उसके बाद सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है द डिस्टेंस ही रैन ड्यूरिंग द 200 सेकेंड्स। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। स्पीड टाइम ग्राफ है, इसका मतलब है एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो पूरा का पूरा ट्रेपीजियम बन रहा है, तो ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से भी आप जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, या आप इसको ट्राइंगल और रेक्टेंगल में ब्रेक कर लो, उससे भी जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ जो है वो मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल से किया है, तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 200 आ गई, और इसकी जो विड्थ है वो 4 आ गई, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 4 800 हो गया। 800 इसका एरिया आ गया, इसका मतलब 800 इसका डिस्टेंस आ गया, 800 मीटर्स। और ये ट्राइंगल की बात करूँ तो ट्राइंगल की बेस इज 200, हाइट इज 4, क्योंकि 8 - 4 4 होती है, तो हाइट 4 हो गई, और बेस जो है वो 200 हो गई, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 800, और 800 को जब हाफ करूंगा तो 400 आ जाएगा, तो 400 मीटर जो है स्क्वायर इसका एरिया आ गया, जो कि 400 मीटर डिस्टेंस के बराबर है। तो 400 प्लस 800 विल गिव मी 1200 मीटर्स। ये टोटल डिस्टेंस आ गया जो उसने 200 सेकेंड्स में कवर किया है। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला अगर यूज़ करते तो ट्रेपीजियम में एक पैरेलल साइड ये थी 8, और एक पैरेलल साइड ये हो गई 4, तो 8 + 4 12 हो गया, और 12 को जब मैं हाफ करूंगा तो 6 हो जाएगा, और जब मैं इसको हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा, हाइट 200 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 200 विल गिव मी 1200, तो उससे भी बिल्कुल यही आंसर आ जाएगा, और ये 2 मार्क्स का था, तो इसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। लास्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है कि फाइंड हिज स्पीड एट t इज इक्वल टू 150। तो ये वाला जो पार्ट है इसकी मैं बात कर रहा था कि भाई मुझे 150 पे स्पीड निकालनी है। अगर मैं ये देखूं तो अप्रॉक्सीमेटली 100 जो है वो यहाँ आएगा मेरा, और मेरा जो 150 है वो कहीं इधर आएगा अप्रॉक्सीमेटली ना। तो मुझे इस पॉइंट पे जो है वो स्पीड निकालनी है। तो इस पॉइंट पे स्पीड के लिए मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ भी करता हूँ तो मुझे रीडिंग नहीं समझ में आएगी क्या पढ़नी है। तो लेकिन मैंने रफ सा आइडिया लगा लिया कि अगर मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ करूँ और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ करूँ, तो 5 तक जो है वो मेरा कम से कम आंसर आ रहा होगा, 5.5 कुछ इस तरह का आंसर आएगा। तो मैं देखता हूँ अपनी कैलकुलेशन में कि मेरा आंसर जो है वो एग्जैक्टली कितना आ रहा है। तो उसके लिए मैंने जो है वो ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ कर सकता, तो आई एम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट। क्योंकि मुझे पता है कि इस लाइन की जो ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट है, तो मैं इस लाइन पे जो है वो पॉइंट्स लूंगा, और फिर उन पॉइंट्स को पेयर अप करके ग्रेडियंट निकालूंगा, और फिर जो है वो अपनी जो मिसिंग वैल्यू है स्पीड की वो निकाल लूंगा। कैसे? देखो, मैंने पहला पॉइंट ये ले लिया 0 और 8, ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। और ये मेरा सेकंड पॉइंट है 204, ये तो मैं पहले ही ले चुका था अपने 2 पॉइंट्स। इसके अलावा यू विल टेक अनदर पॉइंट जो कि आपको क्वेश्चन में, जिसका एक पार्ट तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वो आपसे कह रहा है स्पीड एट t इज इक्वल टू 150। तो इसका मतलब है कि जो थर्ड पॉइंट होगा ये 150, और जो चीज़ आपको फाइंड करनी है, जैसे मैंने यहाँ वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दिया x, तो ये 150x हो जाएगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन में गिवन था, t इज इक्वल टू 150, तो t जो है वो x एक्सिस है, इसका मतलब है x की वैल्यू पहले आएगी, तो 150 पहले आ गया, और फिर चूंकि आपको स्पीड की वैल्यू निकालनी है तो आपने वहाँ x लिख दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया। इस तरह आपने 3 पॉइंट्स लेने हैं, उसके बाद आपको इनको पेयर अप करना है। तो मैं पहले फर्स्ट और जो सेकंड मेरा पॉइंट है इसको पेयर अप करूंगा, और फिर मैं फर्स्ट और थर्ड पॉइंट को पेयर अप करूंगा, इसको मैं x3 और y3 लिख लेता हूँ। तो मेरा मेथड जो है वो और थोड़ा समझ में आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार। अगर आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है उस वक्त जब आपका ऑब्जेक्ट डिसलरेट कर रहा है, तो उसके लिए यू हैव टू टेक 3 पॉइंट्स। कम से कम आपको 3 पॉइंट्स कंसिडर करना है। एक मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया 0 और 8, और एक मैंने पॉइंट ये ले लिया 204, ये 2 पॉइंट्स मैं पहले भी ले चुका था। ठीक है, इसके अलावा ये जो थर्ड पॉइंट है ये कौन सा होगा जिसपे आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो आपको स्पीड जो है वो 150 पे फाइंड आउट करनी है, तो ये पॉइंट जो है वो 150 कॉमा, चूंकि स्पीड की वैल्यू मुझे नहीं पता तो मैंने x लिख दिया, 150 और x हो गया। इसको मैंने x1 y1 कह दिया, इसको मैंने x2 y2 कह दिया, और इसको मैंने x3 y3 कह दिया।
अब मैं जो है वो दोनों को पेयर अप करने वाला हूँ। पहले मैं फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट है उनको पेयर अप करके ग्रेडियंट निकालूंगा, और फिर मैं उसको इक्वेट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि लाइन जो है वो स्ट्रेट है, इसकी ग्रेडियंट कांस्टेंट है। तो मैं जो है वो उसको इक्वेट करूंगा .1 और .3 के ग्रेडियंट से। ठीक है, थोड़ी सी मैं वर्किंग करके दिखाता हूँ यहाँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आई विल फाइंड आउट द ग्रेडियंट बाय यूजिंग .1 एंड 2 फर्स्ट, और फिर मैं ग्रेडियंट फाइंड आउट करूंगा बाय यूजिंग .1 और 3, और मैं दोनों ग्रेडियंट्स को इक्वल कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि लाइन जो है वो स्ट्रेट है, इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा। तो पहले मैं फर्स्ट और सेकंड वाले से ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ। y2 माइनस y1, y2 मेरे पास है 4, और ये हो जाएगा 4 माइनस 8, ये हो जाएगा 4 माइनस 8 अपॉन x2 माइनस x1। x2 कितना है मेरे पास 200, और 200 माइनस 0। ये वर्किंग मैं पहले भी कर चुका हूँ, फर्स्ट पार्ट में उसने मुझसे ये वर्किंग कराई थी, लेकिन मैं ये वर्किंग दोबारा कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। और फिर मैं क्या करूँगा, ग्रेडियंट निकालूंगा फर्स्ट और थर्ड पॉइंट पे। तो y3 माइनस y1 हो जाएगा, मतलब x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो है वो x3 माइनस x1 हो जाएगा। तो x3 मेरे पास है 150, और ये 150 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह तुम्हें जो है वो ग्रेडियंट को पेयर अप करना है, पहले फर्स्ट और सेकंड और फिर फर्स्ट और थर्ड। आपकी मर्जी है, आप जो है वो सेकंड और थर्ड को भी पेयर अप कर सकते थे, लेकिन आपको थर्ड को जो है वो ज़रूर पेयर बनाना है। अगर थर्ड को पेयर नहीं बनाएंगे तो ये अननोन जो है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो 4 - 8 और अपॉन 200 जो है ये -1/50 के बराबर आ गया था, और ये x - 8 अपॉन 150 माइनस 0 इधर आ गया। और अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये 50 जब इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा x से, तो 50 मल्टीप्लाई बाय x विल बी 50x, और 50 मल्टीप्लाई बाय -8 विल बी -400। और ये 150 माइनस 0 जो है ये 150 हो जाएगा। 150 जब इस साइड पे आएगा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -150 हो जाएगा। सिंस मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो ये -400 शिफ्ट होके दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा -150 प्लस 400। और यहाँ मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 50 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। -150 प्लस 400 विल गिव मी 250। 250 को जब मैं 50 से डिवाइड करूंगा तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। तो मेरे पास जो स्पीड आ जाएगी एट 150 सेकेंड्स, दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। मैंने जो रफ वैल्यू निकाली थी वो मेरी रफ वैल्यू कुछ 5.5 बन रही थी, लेकिन अब एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है 5 मीटर पर सेकेंड। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ये पार्ट जो है इसमें इतनी वर्किंग करना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि मुझे जो है वो स्पीड फाइंड आउट करनी है। मैं ग्राफ से रीड आउट नहीं कर सकता एग्जैक्टली अगर यहाँ स्केलिंग प्रॉपर हुई भी होती तो फिर मैं ग्राफ से रीड आउट कर देता, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में जो है वो ग्राफ जो है वो प्रॉपरली नहीं दिया जाता। यू हैव टू यूज दिस मेथड। थोड़ी सी वर्किंग इसकी ज़्यादा है, लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक बार। इन ऑर्डर टू फाइंड द स्पीड, अच्छा ये स्पीड भी फाइंड आउट करता अगर टाइम करता। तो ये टाइम के लिए भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट होता। अगर टाइम हमें फाइंड आउट करना होता तो वो स्पीड हमें गिवन देता, तो हम ये पॉइंट जो है चेंज कर लेते। चूंकि हमें टाइम फाइंड आउट करना होता तो हम टाइम की जगह पे एक्स लिख देते, और जो भी वो स्पीड देता हम उस स्पीड की वैल्यू आती हैं। तो बस इसको एक बार और सुन लो, आपको 3 पॉइंट्स जो हैं वो मार्क करने पड़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट मेरे पास 08 आ गया, दूसरा पॉइंट मेरे पास 204 आ गया, और तीसरा पॉइंट जो होगा वो लाजमी वही वाला होगा जो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक पार्ट आपको सवाल में गिवन होगा, एक को आप वेरिएबल से जो है वो रिप्लेस कर देना। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड को पेयर अप करके ग्रेडियंट निकालना, और उसके बाद फर्स्ट और थर्ड को पेयर कर लेना, या थर्ड और सेकंड को पेयर कर लेना, ग्रेडियंट को इक्वेट कर देना, सॉल्व करना, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आई होप ये मेथड तुम लोग को समझ में आएगा। इसके अलावा एक और भी मेथड होता है जो कि उसका डिफरेंस निकाल के माइनस किया था। ये भी मैंने कुछ क्लासेस में इस मेथड से भी करवाया है, लेकिन ये है कि वो क्लियर नहीं होता, उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये वाला मेथड ऐसा है कि उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। दो के इसमें वर्किंग ज़्यादा है, लेकिन ये है कि वर्किंग इतनी मुश्किल भी नहीं है।